हेलो एंड वेलकम। तो स्टूडेंट्स, एडमिट कार्ड आ चुका है यूपीएससी का। तो अब हमें ये स्पेकुलेशन था कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमने ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि अगर सीज फायर नहीं होता है तो क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, पर अब तो नहीं हो रहा है। 25 ऑफ मई को ही एग्जामिनेशन होना है। एडमिट कार्ड आ चुका है, सेंटर्स आपके अलॉट हो गए होंगे। सो अब ये जो लास्ट का 10 डेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट नॉट टू डू इन दीज 10 डेज। तो सबसे पहला चीज़, सारे पैनिक सिचुएशन जो अभी तक लास्ट 7-8 डेज से चल रहे थे, स्पेशली इन नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन और वेस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली अगर मैं इस रीजन की बात करूं, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा टेंस था लास्ट 1 वीक 10 डेज से। थोड़ा सिनेरियो टेंस था, ब्लैकआउट के चलते टेंस था, होगा नहीं होगा के पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे थे। तो अब तो सब कुछ क्लियर है कि एग्जामिनेशन तो होना है। अब जब एग्जामिनेशन होना है तो आपने क्या चीज़ नहीं करना है। सबसे पहला चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जितना टेस्ट देना था, मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ के जो भी टेस्ट देने थे आपने दे लिए। आपने जो रिवाइज करना था टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपने रिवाइज कर लिया। नाउ नो न्यू मटेरियल, नो न्यू टेस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। अब आपको नेक्स्ट 10 डेज में क्या करना है, सारे अपने नोट्स निकालिए जो आप अभी तक रिवाइज कर रहे थे लास्ट 1.5 मंथ्स 2 मंथ से। आप जो भी जिस प्री मोड में आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो सब निकाल के वापस से रिवाइज करना है। ठीक है, नोट्स को एक बार बस पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ, ताकि वो होता है ना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि हाँ आई हैव कवर्ड दिस मच टॉपिक, वो आपको क्लियर हो जाए। सेकंड थिंग जो आपको करना है वो है पीवाईक्यू को बार बार एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज आप देखते जाओ, पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करते जाओ, टॉपिक्स को एनालाइज करने की कोशिश करते जाओ। अभी भी थोड़ा सा सेंटेंस को देखते जाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस में यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है। ठीक है, वो एक चीज़ एनालाइज करें, किस टाइप के क्वेश्चन में मेरे से ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं। अलग अलग टाइप के सिनेरियोज दिखाई देंगे अगर हम देखने जाएंगे, टेस्ट की बात करेंगे या क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा कि सपोज ज्योग्राफी का, अगर फिजिकल ज्योग्राफी का पर्टिकुलरली क्लाइमेटोलॉजी से कोई क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है उसको रिफ्रेश कर देता है यूपीएससी, थोड़ा टर्न कर देता है, थोड़ा ट्विस्ट कर देता है। तो उसको आप पर्टिकुलरली थोड़ा सा आपको देखना है कि आपका किस एरिया में आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, स्पेशली इन केस ऑफ यूपीएससी पेपर्स, है ना। क्योंकि अगर आप नए टेस्ट सीरीज अभी अभी के डेट में करने जाते हो, या आप वो टारगेट लेके चल रहे हो कि नहीं यार 100 टेस्ट तो देना ही देना है, उसके बिना नहीं होगा, तो अभी तक जो देना था आपने दे लिया। 50 टेस्ट, 60 टेस्ट, 20 टेस्ट जितने जिसने नहीं दिया उसके लिए भी लास्ट 10 डेज में क्या है, पीवाईक्यू को एक बार एनालिसिस करना है, डेली थोड़ा उठा उठा के देखते जाना है। सी सेट का प्रिपरेशन नहीं रुकना चाहिए, इवन इफ यू आर स्ट्रांग, तब भी आपको टाइम में वो करने की कोशिश करना है। कहाँ किस टाइप के क्वेश्चन में आप फंसते हो, ईगो में नहीं लेना है कि नहीं यार ये क्वेश्चन मेरे से कैसे सॉल्व नहीं हुआ, मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था टाइम एंड वर्क, वहाँ से कैसे नहीं हुआ। पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन में कभी गलत नहीं करता, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करता, मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करता, ये सब में नहीं फंसना है। आपको टाइमली अपना कट ऑफ से 15 मार्क्स 20 मार्क्स ऊपर रखने की कोशिश करना है, जो कि 85-90 के रेंज में। उसके लिए जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उस चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना है। तो टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है व्हेन एवर वी टॉक अबाउट सी सेट। व्हेन वी टॉक अबाउट जीएस, एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ये देखना है, और ये थोड़ा सा लास्ट के टाइम पे एक वीडियो और इसके रिगार्डिंग बनाएंगे, कि सबसे पहला चीज़ है कि आपको शॉक को एब्जॉर्ब करना है पेपर का। वो शॉक एब्जॉर्ब करना जरूरी होता है, नहीं तो कई बार क्या होता है ना, शुरुआत के 10 मिनट्स में आपका गेम डिसाइड हो जाता है वेदर यू आर गोइंग टू फ्लंक इन द पेपर और वेदर यू आर गोइंग टू स्कोर इन द पेपर। क्योंकि अगर आपका माइंड डिविएट हो गया टफ क्वेश्चन शुरुआत के देख के, तो फिर चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चन उसके चलते कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो पहले शुरुआत में शॉक एब्जॉर्ब कैसे करना है, 25-30 क्वेश्चंस देखने हैं, पूरे पेपर को पलट पलट के 5-10 मिनट्स में पूरा एब्जॉर्ब कर लेना है, पूरा पूरा देख लेना है। हाँ ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी आता है, अच्छा ठीक है इस पेज में ये आता है। ऐसे करते करते अगर आपके मान लो 20 पेज का पेपर है, तो आपके 20 क्वेश्चंस तो बन जाने हैं। वो जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस दे देगा ना 20 क्वेश्चंस, उसके बेसिस पे 10-20 क्वेश्चंस और अच्छे हो जाते हैं, जहाँ पर आप 50-50 लगाने जाते हो। तो वो वाला टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपका एरिया जो है देखना है, जो हमको पीवाईक्यू के बेसिस पे देखना है, वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एरिया छूट रहा है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसको फिर से रिवाइज कर लो। आपने जो लिस्ट बना के रखे होंगे उसको फिर से रिवाइज कर लो। आपके नोट्स को बार बार रिवाइज कर लो, ताकि जो चीज़ लिखा हुआ है, जो चीज़ पढ़ा हुआ है, जो टेस्ट के थ्रू आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं वो मिस ना हो, वहाँ से क्वेश्चंस मिस्टेक ना हो।
तो अभी बेसिकली हमें रिवीजन मोड में रहना है, कोई नया चीज़ ट्राई नहीं करना है। स्पेशली अगर आप लाइब्रेरी वगैरह में बैठ के पढ़ रहे हो, वहाँ पर क्या होता है, लास्ट मोमेंट में कोई ये बोलेगा अरे ये वाला टॉपिक किया, अरे वो वाला टॉपिक किया, ये तो मिस नहीं कर दिया, वो तो नहीं छोड़ दिया। उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इफ़ यू आर स्कोरिंग डिसेंटली इन द टेस्ट सीरीज, इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू आर गोइंग टू क्लियर दिस ईयर, उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है इन द लास्ट 10 days, एंड एट द सेम टाइम लुक एट द PYQs अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्योंकि उसके ही आसपास पेपर घूमता है। तो स्टे फोकस्ड, रिवाइज, रिपीटेडली रिविजन आपको चाहिए, रिपीटेड रिविजन करिए बस। ठीक है, ऑल द बेस्ट।